ईरान ने आखिरकार 2 टन का बम टेस्ट करके सबको चौंका दिया है। यूएस को, अमेरिका को इलाका छुड़वाने की धमकी तक दी और कहा है तुम्हारे सारे अड्डे निशाने पर हैं। ईरान ने 2 टन के वॉरहेड वाला एक मिसाइल टेस्ट किया है, कामयाब मिसाइल टेस्ट, और दुनिया को हिला दिया है। इतनी भारी भरकम वॉरहेड यानी बारूद से बना 2 टन का एक बम सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि ये अमेरिका और इसराइल जैसे दुश्मनों के लिए सीधी वार्निंग है कि देखो, तुम्हें नहीं पता कि हमने क्या क्या औजार जमा कर लिए हैं तुम्हारे लिए। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। वॉरहेड वो जो आगे को मिसाइल में लगा होता है, नोकीला सा, उसी में सब बारूद, शार्पनर्स सब उसी में होता है, तो वो वॉरहेड अपने आम व्यूअर्स को बता दूं। खैर, आज तेहरान की सुबह की हवा ज़रा गर्म थी। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ईरान ने 2 टन का इंडिजिनस वॉरहेड टेस्ट कर लिया है। उनकी आंखों में एक जज्बा था, जैसे वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं, अपना मैसेज भी हवा में छोड़ आए हों। उनका लहजा ठहरा हुआ था, लेकिन अल्फाज धारदार थे। उन्होंने कहा, हमारी फौज किसी भी जंग के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी ने हम पर जंग थोपी तो हम उसके ठिकानों पर सीधे वार करेंगे और दुश्मन भारी नुकसान उठाएगा और अमेरिका को इस रीजन से भागना पड़ेगा। ये अमेरिका को भगाने वाली धमकी हम इस वीडियो में एक अलग खबर के जरिए सामने आपके लाएंगे। वो भी खबर बड़ी ज़बरदस्त है सर, लेकिन पहले सिर्फ इस मिसाइल वॉरहेड टेस्ट को समझ लीजिए, या मिसाइल टेस्ट को समझ लीजिए। इस खबर को देख लेते हैं। ये बस एक मिसाइल का टेस्ट नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक धमकी थी, एक याद दहानी थी कि ईरान अब सिर्फ बात नहीं करता, वो करके दिखाता भी है। आज 11 जून 2025 को तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने कंफर्म किया कि मुल्क ने एक अहम बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कामयाबी से अंजाम दिया है और इस मिसाइल में 2 टन का इंडिजिनस वॉरहेड लगा था। इंडिजिनस मतलब जिसे मुल्क के अंदर ही तैयार किया गया हो, यानी ईरान का देसी बम था ये, या वॉरहेड। यानी ईरान ने इस बहाने ये बताने की कोशिश भी की कि उसने अपने ही घर में दुश्मन की तबाही का खतरनाक और हैवी सामान अपने ही दम पर डेवलप कर लिया है, किसी से बाहर से कोई टेक्नोलॉजी या मदद हासिल नहीं की है। नासिरजादे ने इस टेस्ट को ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में, या यूं कहें कि उसकी जो फौजी सलाहियतें हैं या डिफेंस की कुव्वतें हैं, काबिलियतें हैं, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया इस टेस्ट को, और साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने जंग थोपी हम पे तो उसका बहुत नुकसान होगा अमेरिका का। अब ये धमकी क्यों दी गई है? क्या ईरान के पास कोई इनपुट है? क्या अमेरिका इसराइल से कोई इस पर हमला करवा सकता है? अमेरिका खुद करे या इसराइल? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो रोज अपने बयानों में मना कर रहे हैं नेतन्याहू को, लेकिन फिर भी शायद ईरान ने वो जो प्रेशर उस पर पड़ रहा है उसे हटाने के लिए कहा है, देखो जंग लड़ोगे तो सामान देख लो क्या क्या है। तभी क्या इस टेस्ट की नुमाइश की गई इसी वजह से? इस सवाल का जवाब अगली लाइन में ढूंढिए। जनरल नासिरजादे ने कहा कि ईरान के पास मुकम्मल तैयारी है और फौज हर मौके पर पोजीशन ले चुकी है। उनका यह भी कहना था कि ईरान की डिफेंसिव पावर किसी भी डील का हिस्सा नहीं बन सकती। यानी ईरान साफ साफ कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई नकेल नहीं लगा सकता, कोई भी तुर्रम खान, चुर्रम खान या सुपर पावर हो। दोस्तों, इस दफा की मिसाइल टेस्टिंग सिर्फ एक मिलिट्री डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक सियासी पैगाम भी था, खास तौर पर अमेरिका के लिए, जो इस वक्त न्यूक्लियर डील पर नई नई शर्तें लगाना चाहता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत का अगला दौर, अगला फेज या अगली मीटिंग मस्कत, ओमान में 15 जून को होगी। ये मीटिंग ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है इस्माइल बागई। उन्होंने कहा कि अब तक 5 दफा दोनों मुल्कों के दरमियान इनडायरेक्ट टॉक्स हो चुकी हैं, जिनका मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नई शराइत और तेहरान पर लगी पाबंदियों का खात्मा। ये इस पहली खबर का आखिरी हिस्सा था। दूसरी खबर जो मैं आपको सुनाऊंगा, क्या आप सोचिएगा कि कोई अमेरिका को ऐसी वार्निंग दे भी सकता है? जहां तक मिसाइल और डिफेंस प्रोग्राम की बात है, ईरान साफ कह रहा है कि ये ताकत न फरोख्त है और न बिकाऊ है। मतलब साफ है, मिसाइल प्रोग्राम
नहीं रुकेगा। अब जरा देखिए दूसरी खबर और दूसरी हेडलाइन। ईरान अमेरिका को सीधे इस रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट से बाहर खदेड़ने की वार्निंग दे रहा है। लिखा है एनी एग्रेशन विल फोर्स यूएस विड्रॉल फ्रॉम द रीजन। कोई भी हमला, कोई भी एग्रेशन अमेरिका को इस रीजन से बाहर खदेड़ने पर या बाहर जाने पर मजबूर कर देगा। आप जरा खबर को समझिए। तेहरान के कैबिनेट हॉल में गर्म हवाओं के बीच डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने रिपोर्टर्स के सामने कई बातें की और उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के सवालों का सामना किया। आंखों में यकीन था लेकिन बात में बिजली कड़क रही थी। उन्होंने गरजते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान की ये न्यूक्लियर बातचीत अगर फेल होती है और अगर हम पर जंग थोपी जाती है तो इसका अंजाम दुश्मन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका को ये रीजन छोड़ना पड़ेगा। ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान का डायलॉग है। अमेरिका को ये रीजन छोड़ना पड़ेगा, नासिरजादे कह रहे हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, उनका लहजा अब और तेज था। उन्होंने कहा कि अमेरिका का हर मिलिट्री बेस, हर एक फौजी अड्डा हमारी जद में है जो इस रीजन में है। ये अड्डे किसी एक मुल्क में नहीं है, हर तरफ है और हम हेसिटेट नहीं करेंगे। हर बेस हम कोई भी नानुकुर नहीं करेंगे, सब पे मारेंगे। हर बेस, हर होस्ट कंट्री हमारे निशाने पे होगी। समझिए, हर होस्ट कंट्री यानी अमेरिका के साथ ही धमकी उन तमाम अरब ममालिक के लिए भी थी जिन्होंने अमेरिका की आर्मी को अपनी जमीनों पर अड्डे बनाने की जगह दी है। ये 2 टन का मिसाइल टेस्ट उन सब के लिए भी एक पैगाम था कि अपनी जमीनों पर से हमारे खिलाफ कोई हमला होने मत देना, वरना फिर 2 टन झेलना पड़ेगा तुम्हें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने अपनी नोटबुक्स बंद कर दी, जैसे वो लफ्जों का वजन समझ गए हों। नासिरजादे ने न्यूक्लियर बातचीत की टेबल पर हो रही सियासी चालों का भी जिक्र किया और कहा अपोजिंग साइड, इट मींस अमेरिका, उसके कुछ ऑफिशियल्स ये धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो ये समझ लें कि ईरान किसी मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस को कभी कबूल नहीं करेगा। ये हमारी रेड लाइन है, हम कोई भी मिलिट्री पर पाबंदी अपनी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते और इस पर किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन, कोई मोल भाव, कोई बातचीत नामुमकिन है। ये उनके लफ्ज़ हैं। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ नासिरजादे ने एक और बात छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने एक मिसाइल टेस्ट किया, जिसके बारे में मैं आपको पहली खबर में बता चुका हूँ, वो दूसरी खबर में इसका जिक्र है। कहा कि 2 टन का वॉरहेड ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक पैगाम है। नासिरजादे के लफ्ज़ हैं कि ये एक पैगाम है। तेहरान का आसमान उस वक्त खामोश था, लेकिन उस खामोशी की पीछे एक गूंज छुपी थी और उस गूंज को हम पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। एक गूंज जो सिर्फ दुश्मन सुन सकता था और दुश्मन ने उसे सुना भी। 11 जून को ईरान ने अपने दुश्मन को हिला दिया। अब दुश्मन के रिएक्शन की बारी है, उसके रिएक्शन का इंतजार है। अजीज नासिरजादे ने कल एक और बात कही थी, उसकी हेडलाइन देख लीजिए। ये इसराइल के लिए पैगाम था कि अब ईरान को इसराइल की इंटेलिजेंस पर सुपीरियरिटी हासिल है। इसराइल की मोसाद को ईरान ने फेल कर दिया है। इसका छुपा हुआ मैसेज यही था कि जाकर ईरान के लोग इसराइल के न्यूक्लियर अड्डों की हर एक जानकारी, लोकेशन, उनकी सब कुछ A to Z सब निकाल लाए हैं और इसराइल को पता नहीं चला, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता चला। इसीलिए नासिरजादे ने कल कहा ईरान हैज़ इंटेलिजेंस सुपीरियरिटी ओवर इसराइल। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान ये बातें कह रहा है। मामला बदल चुका है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और हवाएं गर्म हैं। बहुत तगड़ा खेल है। ये 2 टन का वॉरहेड आसान नहीं होता। एक पैराबोलिक यूं करके किसी प्रोजेक्टाइल को भेजना 2 टन वजन की, सोचिए कितनी हैवी वो मिसाइल होगी। जब वो मिसाइल अपनी पूरी फोर्स के साथ ग्रेविटी को लेकर नीचे टच होगी, उसका टच डाउन कितना बड़ा ब्लास्ट करेगा, उसकी शार्पनेस कितनी तबाही मचाएंगे। ज़रा सोचिए, हम लोग जो मिलिट्री की खबरों को पढ़ते हैं, हम इस कैपेबिलिटी को समझते हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, लेकिन ईरान गलती करने के मूड में नहीं है। हमारा फेसबुक पेज आज़ाद बोल इंडिया के नाम से है, न इफ, न बट, न 1, न 2, न 3, नथिंग। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आज़ाद बोल इंडिया के नाम से है, न 1, 2, कुछ नहीं, आगे पीछे सब बिल्कुल जैसे आज़ाद बोल इंडिया @ ये आपका यूट्यूब है। तो जाइए इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाइए, क्योंकि आप कुछ पर्सनल बातें वहाँ हुआ करेंगी,
کچھ پرسنل سٹوریز وہاں بھی ہوں گی، آزاد بول انڈیا کی بھی اور عادل خان آزاد کی بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد بول ایف بی پیج پر آئیے، ہو سکتا ہے کہ اب ہم لائیو یوٹیوب پہ بند کر کے اس پہ آنے لگیں، تو اسے بھی فالو کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔